या आप फैसला आप करोगे? तोल के देखोगे आप? मैं तो 4-5 आपके सामने बात रखता हूं और फिर उसका कोई जवाब हो तो आप दे देना, या तोल के आप, अगर हमारा हक बनता है तो हमारे को हमारा हक दे देना। भाई, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हरियाणा में 8 साल हो गए। सबसे पहला सवाल मेरे किसान भाइयों से है, भाई एक फैसला 8 साल में बता सकते जो किसान का हित ही नहीं लिया? एक फैसला हो। हमारे समय में ना खाद पर टैक्स था, ना बीज पर था, ना कीटनाशक दवाई पे था। डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता हरियाणा में था, ना टैक्स पार्ट पे था, आज नहीं था। अब क्या है? क्या डीजल का भाव है, क्या खाद का भाव है? मतलब मेरा कहने का मतलब है, लागत तो बढ़ा दी, लागत तो दुगने से ज्यादा होगी हमारी। आमदनी घट गई, और आमदनी भी घटने के बावजूद भी जो एमएसपी का अधिकार हमारा वो भी नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर बाजरा देख लो, बाजरा का कीमत 2350 रुपए है। कोई उस पर भीख वाली बात नहीं, हमारा अधिकार है, किसान का अधिकार है। लेकिन पोर्टल खोलते हैं, पोर्टल का नंबर आओ नहीं, खरीद बंद कर देते हैं और बाजरे का भाव ग्राम से गिर जाता है, 1600-1700 रुपये बिक जाता है, किसान लुट जाता है। हमने तो भाई 2100 करोड़ किसान का कर्जा माफ करा, 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करे, बिजली के नए यूनिट लगाए, यूनिट लगाए थे ना। अब तो ये सरकार कहती है भाई हमने तो सारी ढानिया में और सब बिजली सरप्लस छोड़ के हम अपने हिस्से की भी सारी ढानिया में बिजली आ रही है, सारा नहीं आ रही। फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है भाई? लेकिन बिजली है, हमारे पास इतनी बिजली है। 2014 में मैंने जब सरकार छोड़ी, 4 पावर प्लांट लगा के गया था, इतनी पैदा करने के थे हरियाणा में सरप्लस हो जाती, लेकिन अपने हिस्से की बिजली छोड़ दी इन्होंने, एनटीपीसी। तो ये आपके सामने हिसाब है। गरीब आदमी को देख लो, जो बैकवर्ड क्लास से हैं, दलित हैं। हमने सरकार बनते ही भाई पहली दफा पहली जमात से ही उनका वजीफा शुरू करा था, इन्होंने वो भी कर दिया। बुजुर्गों की पेंशन काट दी, जैसे बता रहे थे। कोई भी एक फैसला बता दो। ये हमारे दुकानदार भाई हैं, इनसे पूछो, यू कह दिया हम तो अपने पूंजी खा रहे, कब तक पूंजी खाएंगे, मुनाफा तो जाएगा दूर। तो हर बार किस सरकार से परेशान है। तो ये है, उनसे पूछ लो। अगर आप में से कोई ये बता सकता हो कि किसान के हित का एक फैसला इसने सरकार ने लिया हो, दलित के हक का लिया हो, बैकवर्ड क्लास के हक का लिया हो, तो बता दो भाई। मैं तो खुला सवाल है, उनसे पूछ लेना, कहेंगे बड़ी बड़ी बात, लेकिन काम कुछ नहीं। हाँ, अब सवाल आता है कि वो आएंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं। चुनाव तो एक हल्के का है, नहीं है एक हल्के का है, लेकिन इस हल्के से एक बात कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस का उम्मीदवार जिता दो भाई, बीजेपी सरकार की अगली बार छुट्टी हो जाएगी प्रदेश की। तो मैं आया हूं ये आपसे निवेदन करने के लिए। आपने मान सम्मान भी किया है भाई, वो तो मैं सम्मान रखूंगा ही, लेकिन निवेदन ये करने आया हूं भाई, मैं आया हूं, मेरे आए हुए की आप रख दो और आपकी मैं रखूंगा। मंजूर है? एक बात कहकर जा रहा हूं, जब मेरे को बहादुर आदमी की जरूरत है लड़ाके के साथ, मेरे साथ जयप्रकाश को एमएलए बनाकर भेजो। आदरणीय हुड्डा साहब ने जो प्रोग्राम बनाया, जो प्लान किया, जिस तरह से पहले किसानों के लिए, हर एक गरीब के लिए, मजदूर के लिए योजना शुरू की थी, दोबारा से हुड्डा साहब ने, हमने ये तय किया है कि जो 4,90,562 और जो 35,000 विधवा, जो 5.25 लाख जो पेंशन काटी गई है, हमारी सरकार आते ही वो ब्याज सहित एक एक नया पैसा सारे बुजुर्गों की पेंशन और विधवाओं को पेंशन दी जाएगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जिस दिन हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, 1 महीने बाद जो बुढ़े बुढ़िया को जो पेंशन मिलेगी 200 रुपए रोज के हिसाब से, 6,000 बुढ़े को और 6,000 बुढ़िया को 12,000 रुपए हम पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी पार्टी की सरकार जब भी हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, 100 गज के प्लॉट की योजना दोबारा से लागू की जाएगी, और न केवल 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, उन प्लॉटों पे कॉलोनी विकसित करके उस पर नाली का इंतजाम, पानी का इंतजाम, पीने के पानी की पाइपलाइन
बिजली के खंभा, खड़ंजा और 2 कमरा बना करके उस पर किचन और लेटरिन बाथरूम बना करके देने का काम, गरीबों को प्लाट देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार करने का काम करेगी। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि जो एससी कमीशन जो हुड्डा साहब ने बनाया था, इन्होंने भंग कर दिया है, उस एससी कमीशन को दोबारा से उसको लागू किया जाएगा। हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के 427 करोड़ के कर्जे हुड्डा साहब ने पहले माफ किए थे, दोबारा से हमारी सरकार आने पर हरियाणा हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के सारे कर्जे माफ किए जाएंगे। हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि 300 यूनिट तक बिजली हर घर में। आप ये समझ लो कि आपके गांव में 90% लोगों की बिजली का खर्चा 300 यूनिट से कम होता है, तो 90% लोगों के पास में बिजली आएगी, बिजली का बिल नहीं आएगा। ये हमारी पार्टी ने फैसला लिया है। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि बैकवर्ड क्लास के लिए जो क्रीमी लेयर हुड्डा साहब ने 8 लाख करी थी तय, इन्होंने घटा के 6 लाख कर दी। हमारी सरकार आएगी तो 6-8 नहीं, क्रीमी लेयर जो है 10 लाख की हम लिमिट तय करेंगे। हमारी पार्टी ने यह भी तय किया है कि जो हुड्डा साहब ने कुम्हार जाति को सम्मान देने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया था, जिससे उनका हुनर, उनकी कला देश विदेश में पहुंचे, वो उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया था। हुड्डा साहब ने पहला चेयरमैन भूपेंद्र गंगो बनाया था, इसलिए नाई समाज के लिए केस कला कोड बनाया था, उसका चेयरमैन अपना योगेंद्र योगी बना करके बनाया था। और इसके बाद में करण सिंह रनोलिया इन्होंने बनाया। 3 साल से इन्होंने दोनों बोर्ड भंग कर दिए। अब हमारी पार्टी ने तय किया, हुड्डा साहब ने तय किया है कि जब भी हम सत्ता में आएंगे, माटी कला बोर्ड और केस कला बोर्ड का हम दोबारा से पुनर्गठित करके उसको और अधिक ढंग से उसको करने का काम करेंगे। किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं बिकने दी जाएगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि एमएसपी से कम नहीं बिकने देंगे और गेहूं और धान पर हम बोनस देने का भी किसान को काम करेंगे। हमारी पार्टी ने सभी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, सभी के लिए योजना बनाने का जिस तरह से पहले काम किया था, उसी तरह से आप सबके सहयोग से नंबर 1 हरियाणा बनाने का काम हुड्डा साहब के नेतृत्व में होगा। हुड्डा साहब ने जिस तरह से पहले बिजली के 4 प्लांट लगाए, मेट्रो लेकर आए, रेल लेकर आए, यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, जो सब अब काम ठप होकर के रह गए हैं, दोबारा से वो तरक्की का रास्ता हुड्डा साहब के नेतृत्व में होगा।